हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित महाकाव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड को पढ़ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एक प्रमुख सूफी कवि हैं और उनकी प्रसिद्धि का आधार उनका महाकाव्य पद्मावत ही है। पद्मावत में 57 खंड हैं और 30वां खंड जो है वह है नागमती वियोग वर्णन। तो नागमती वियोग खंड के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को पद संख्या 5 को पढ़ा रही हूँ, जहाँ पर कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के द्वारा रानी नागमती के वियोग का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है और पद संख्या 5 में उन्होंने सावन महीने का वर्णन किया है। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी और विरह चुरानी। तो यह है 5 नंबर पद की प्रथम पंक्ति। तो सबसे पहले मैं इस पद को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर कठिन शब्द के अर्थ को लिखवा दूंगी, पद के प्रसंग को बताकर पंक्ति की व्याख्या भी करूंगी और सबसे अंत में मैं इसका विशेष भी लिखवा दूंगी। तो चलिए मैं पद को पढ़कर सुनाती हूँ। सावन बरस में अति पानी, भरनी परी हों विरह झुरानी। लाग पुनर्वसु पियू न देखा, भई बांवरी कहूँ कंत सरेखा। रकत के आंसू परही भुई टूटी, रेंगी चली जस वीर बहुटी। सखिन्न रचा पियू संग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। हिय हिंडोल अस डोलय मोरा, विरह झुलाई दे झकझोरा। बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरै भंवीरी। जगजल बूढ़ जहाँ तकी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। पर्वत समुद अगम बीच, बीहड़ घन बन ढाक। किमिकै भेंटो कंत तुम, ना मोही पाँव न पाक। तो अब चलिए मैं कठिन शब्द के अर्थ को बता देती हूँ। कठिन शब्दों के अर्थ में यानी वर्षा, अति पानी यानी अत्याधिक जल, भरनी माने मूसलाधार वर्षा, विरह यानी वियोग बिछुड़न, झुरानी यानी झुलसना, लाग यानी लगना, पुनर्वसु ये क्या है? पुनर्वसु एक नक्षत्र का नाम है। पियू यानी प्रिय, भई यानी होना, बन जाना। बावरी का अर्थ है बावली, पगली। कंत का अर्थ है पति, प्रिय। सरेखा का अर्थ है समान। रकत यानी रक्त, खून। परही माने पड़ना, भूई माने धरती। रकत कै आंसू यानी रक्त जैसा आंसू। जस माने जैसे। वीर बहुटी यानी लाल रंग की वीर बहुटियाँ या चींटी सदृश जो कीड़े होते हैं। रचा यानी बनाया। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। कुसुम्भी चोला, देखिए कुसुम्भी चोला का अर्थ होता है लाल या गेरुआ रंग का वस्त्र, कुसुमों का रंग यानी रंगीन वस्त्र। हिय हिंडोल यानी हृदय रूपी झूला। अस मने ऐसे, डोलय मने डोलना, झूलना। मोरा मने मेरा, झकझोरा यानी झकझोर देना। बाट मने रास्ता या मार्ग। अथा मने अति गहरा। गंभीरी, गंभीरी का अर्थ होता है गहन। जीव मने हृदय। बाउर मने बावली, पगली। भा मने भांति या तरह। भंभीरी मने कीट के समान। जग यानी संसार, पृथ्वी। बूढ़ मने डूबना। जहाँ लगी मने जहाँ तक। ताकी मने देखना। मोरी अर्थात मेरा। खेवक कहा गया मल्लाह, केवट। थाकी मने थकना। अगम यानी दुष्कर। बीहड़ यानी घना, कठिन। ढाक मतलब ढाक एक पेड़ का नाम है। किमी मतलब कैसे। कै मने करके। भेंटो मने मिलना। कंत यानी पति। मोही मतलब मेरा। पाँव का अर्थ होता है पैर। तो ये है कठिन शब्द और उसके अर्थ। मैंने कोशिश की है कि अधिक से अधिक शब्दों के अर्थ को मैं आप लोगों को बता दूं, ताकि आप जब इस पद को पढ़ें तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले प्रसंग समझ लेते हैं। रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी है, व्यथित है और कवि जायसी ने रानी नागमती के इस वियोग का ही वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत किया है और रानी नागमती के दुख को और भी अच्छी तरह से मार्मिक रूप से उपस्थित करने के लिए उन्होंने 12 मासा का वर्णन किया है। तो 12 मासा वर्णन के अंतर्गत आज मैं जिस पद को पढ़ा रही हूँ उसमें सावन महीने का वर्णन है कि सावन महीने में जो वर्षा हो रही है या सावन महीने में जो प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं उनसे रानी नागमती का जो विरह है
वह और भी अधिक बढ़ जाता है। यानी यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण मिलता है। अब चलिए मैं पंक्ति का अर्थ आप लोगों को समझाती हूँ। सावन बरस में अति पानी भरनी परी हों विरह जुरानी। यहाँ पर रानी नागमती का कहना है कि सावन बरस यानी सावन का महीना है और बरस में वर्षा हो रही है। तो वर्षा हो रही है जिसके चलते क्या हो गया, अति पानी, चारों तरफ अत्यधिक पानी भर गया है। सावन महीने में हम सभी जानते हैं कि खूब वर्षा होती है और चारों तरफ जो होता है जल ही जल दिखलाई देता है। तो इसीलिए कहा गया है कि भरनी परी हों विरह झुरानी, कि चारों तरफ जो है मूसलाधार वर्षा होने के कारण सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई है। लेकिन यहाँ होता क्या है, हों विरह झुरानी, हों कौन, माने रानी नागमती। लेकिन रानी नागमती जो है विरह झुरानी, विरह को एक आग के रूप में माना गया। विरह का दुख जो है आग की भांति है, इसलिए कहा जा रहा है कि रानी नागमती विरह के दुख में क्या है, झुरानी यानी झुलस रही है। यानी रानी नागमती को कहीं भी वर्षा के कारण, वर्षा के जल के ठंडकता के कारण कहीं भी उन्हें शीतलता प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर हम लोग एक विरोध देख रहे हैं, विरोध है नहीं किंतु विरोध का आभास है। तो रानी नागमती का कहना है कि सावन के महीने में अत्यधिक वर्षा होने के कारण, मूसलाधार वर्षा होने के कारण सारी पृथ्वी जो है जलमग्न हो गई है। लेकिन क्या होता है, रानी नागमती का विरह का दुख इससे कम नहीं हो रहा है, बल्कि रानी नागमती का विरह का दुख जो है और अधिक बढ़ रहा है और विरह के आग में रानी नागमती और ज़्यादा झुलसती जा रही है। लाग पुनर्वसु पियू न देखा, भई बावरी कहुकंत सरेखा। पुनः रानी नागमती कहती है लाग पुनर्वसु, यानी पुनर्वसु नक्षत्र जो है लग गया है। पुनर्वसु नक्षत्र में भी वर्षा होती है, तो पुनर्वसु नक्षत्र लग गया है, यानी इतने दिन बीत गए लेकिन पीयू ना देखा। पीयू माने प्रिय, यानी राजा रत्नसेन को अभी तक मैंने नहीं देखा। राजा रत्नसेन के इतने दिन हो जाने पर भी अभी तक दर्शन नहीं हुए हैं। पता नहीं राजा रत्नसेन कहाँ चले गए हैं। भई बावरी, और मैं राजा रत्नसेन के वियोग में क्या हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, बावरी हो गई हूँ, पगली हो गई हूँ। भई बावरी कहुकंत सरेका। और रानी नागमती का कहना है कि राजा रत्नसेन के वियोग में वह बावली सी, पगली सी हो गई है। और रानी नागमती क्या कहती है, कहुकंत सरेका, कि उसके प्रिय राजा रत्नसेन के समान इस संसार में कोई नहीं है। इसके साथ ही साथ ये भी अर्थ लगाया जाता है कि राजा रत्नसेन पता नहीं कहाँ हैं। तो दोनों ही अर्थ को हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि राजा रत्नसेन के समान चतुर इस संसार में कोई नहीं है। और इसके साथ साथ ये भी अर्थ बतलाया जाता है कि राजा रत्नसेन पता नहीं कहाँ होंगे, यानी रानी की चिंता जो है यहाँ अभिव्यक्त होती है। रकत के आंसू ही भुई टूटी। अब रानी नागमती कहती है कि वर्षा हो रही है, सावन का महीना है, तो इतनी अत्यधिक वर्षा हो रही है कि चारों तरफ जल ही जल है। लेकिन यहाँ पर रानी नागमती के आंखों से भी जो आंसू निकल रहे हैं, वह आंसू की जो वर्षा हो रही है वो मानो रक्त की वर्षा हो रही है। उसके आंखों से मानो रक्त निकलकर टूट टूट कर धरती पर गिर रहे हैं, बूंद बूंद धरती पर गिर रहे हैं। रेंगी चली जस वीर बहुटी, वह जो लाल लाल रक्त की बूंदें धरती पर गिरी हुई दिखाई देती है, वो ऐसा प्रतीत होती है मानो वर्षा काल में लाल लाल रंग की वीर बहुटियाँ रेंग रही हूँ। हम लोग सभी जानते हैं कि वर्षा काल में हम लोग क्या देखते हैं, बहुत तरह के कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, तो धरती पे ये सब रेंगते हुए दिखाई देते हैं, लाल लाल रंग के होते हैं। इसी की यहाँ पर कल्पना की गई है। रानी नागमती के आंखों से भी रक्त के अश्रु बह रहे हैं और वह बूंद बूंद करके धरती पर गिर रही है, और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वीर बहुटियाँ रेंग कर धरती पर चल रही है। सखिन रचा पीयूसंग हिंडोला, हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला। अब यहाँ पर कवि जायसी ने हमारी भारतीय संस्कृति कहिए या भारतीय परंपरा का एक बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है कि हमारे देश में क्या देखते हैं कि सावन का महीना जब आता है तो लोग बाग बगीचे में झूला लगाते हैं, उसमें झूलते हैं,
तो एक सावन महीना का एक आनंद ही कुछ और होता है। तो रानी नागमती भी कह रही है कि सखी ने रचा पियु संग हिंडोला, कि हमारी सखियों ने अपने प्रिय के साथ क्या रचा है, बनाया है, हिंडोला बनाया, झूला बनाया है। क्यों? ताकि वे बाग में झूले, आनंद उठाए। हरियारी भूमि कुसुम्भी चोला, और चारों तरफ का जो वातावरण है, चारों तरफ की जो भूमि है वो क्या हरितिमा युक्त हो गई, हरियाली युक्त हो गई है। और सभी ने कुसुम्भी रंग का वस्त्र पहना, कुसुम्भी माने रंगीन वस्त्र पहना है, लाल गेरुआ इस तरह के वस्त्रों को धारण करने के कारण क्या है, चारों तरफ की शोभा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम प्रतीत हो रही है। लेकिन रानी नागमती को यह सब देख करके क्या हो रहा है, आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, बल्कि उनका दुख और अधिक बढ़ता है। यहाँ पर मैंने बताया है कि प्रकृति का वर्णन कवि जायसी ने उद्दीपन रूप में किया है। ये सारी बातें जो है रानी नागमती के विरह को और अधिक बढ़ा देती है। हिय हिंडोल अस डोलय मोरा, विरह झुलाई देह झकझोरा। तो अब रानी नागमती कहती है कि उसका हृदय जो है कैसा बन गया है, हिंडोला यानी झूला की तरह बन गया है। अस डोले मेरा, उनका हृदय जो है झूले की भांति डोल रहा है। विरह झुलाई दे झकझोरा, और विरह जो है वह क्या कर रहा है, रानी नागमती के शरीर को झकझोर कर हिला रहा है। यानी विरह के कष्ट से रानी नागमती जो है अत्यंत दुखी है। ये जो झकझोर देना का अर्थ क्या हुआ, दुख को प्राप्त करना। यानी विरह के कारण रानी नागमती जो है अत्यंत दुखी है, अत्यंत व्यथित है। ऐसा लगता है कि विरह ने, वियोग ने रानी नागमती को अंदर से झकझोर कर रख दिया है, हृदय से झकझोर कर रख दिया है। कवि जायसी ने यहाँ पर रानी नागमती के विरह का बड़ा ही हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। देखिए, बाट असूज अथा गंभीरी, जीव बाउर भा फिरय भमीरी। अब देखिए, वर्षा ऋतु का अगर वर्णन देखते हैं हम लोग तो सावन महीने में क्या देखते हैं, खूब वर्षा होती है, पूरा रास्ता जो है जल से भर जाता है, हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। आप सबने भी देखा होगा कि जब वर्षा काल के दौरान क्या होता है, सारे रास्ते जलमग्न हो जाते हैं, गड्ढे सब भर जाते हैं पानी से। तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम जिस रास्ते से चल रहे हैं वहाँ पर कहाँ गड्ढा है, कहाँ क्या है, हमें पानी ही पानी दिखाई देता है। और हम बड़े सावधानी से एक एक कदम आगे बढ़ते हुए रास्तों को पार करते हैं, रास्तों पर एक एक कदम करके रास्तों पर चलते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा ही है। तो यहाँ पर रानी नागमती ने भी इसी बात का उल्लेख किया है कि बाट असूच, यानी रास्ता जो है अब दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि रास्ता जलमग्न हो गए हैं। अथाह गंभीरी, रास्ता जो है अथाह है, यानी उसका कोई ठिकाना नहीं दिखाई दे रहा है और जल भरा हुआ है। तो रास्ते में जल जो है भरे होने के कारण, बहुत जल गहराई से भरा हुआ है, इसलिए रानी नागमती अत्यंत दुखी है और साथ ही साथ परेशान भी है। जीव बाउर भा फिरय भमीरी, और उसका हृदय, जीव मतलब हृदय, बाउर यानी पागल हो जाना, उसका हृदय जो है पागलों की भांति हो गया है। और क्या करता है, भा फिरे भमीरी, भमीरी यानी कीट पतंग। वर्षा काल में बहुत सारे कीट पतंग होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं। तो रानी नागमती का हृदय भी जो है पागलों की भांति इधर उधर भटक रहा है। यहाँ पर रानी नागमती की असहाय अवस्था का वर्णन है कि उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, वह कैसे आगे बढ़े, कैसे राजा रत्न सेन की खोज ले, कैसे राजा रत्न सेन तक पहुँचे। ये उसकी असहायता का यहाँ पर कवि जायसी ने वर्णन किया है। जगजल बूढ़ जहाँ लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। अब देखिए रानी नागमती क्या कहती है। जगजल बूढ़ यानी जग यानी पूरा संसार, पूरी पृथ्वी जल में बूढ़ यानी डूब गई है। जहाँ लगी ताकी, जहाँ तक वे देख रही हैं, यानी रानी नागमती की दृष्टि जहाँ तक जाती वहाँ तक जल ही जल दिखाई देता है। नागमती को ऐसा लगता है कि मानो ये सारा संसार क्या हो गया है, बूढ़ यानी डूब गया है। किसमें? जल में डूब गया है। जगजल बूढ़ जहाँ लगी ताकि, रानी नागमती की दृष्टि जहाँ तक जाती है वह जिस ओर देखती है हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। अब रानी नागमती कहती है कि मोरी नाव, मेरे नाव को, खेवक मने खेने वाला, मल्लाह जो है, बिनु थाकी मने बिनु मने नहीं है। रानी नागमती कहती है कि मेरे नाव का मल्लाह नहीं है और मेरी नाव क्या हो गई, थक चुकी है, क्योंकि वो खुद नाव को पार नहीं ले जा पा रही है किनारों तक।
तो यहाँ पर नाव क्या है? नाव है रानी नागमती का जीवन, और मल्लाह कौन है? राजा रत्नसेन। तो रानी नागमती का कहना है कि मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, कि मेरे जीवन रूपी नाव को खेने वाला जो मल्लाह है राजा रत्नसेन, उसके बिना जो है ये नाव जो है, मेरा जीवन जो है थक चुका है। मोरी नाव खेवक बिनु थाकी, रानी नागमती का कहना है कि मेरे जीवन रूपी नाव जो है वह राजा रत्नसेन रूपी मल्लाह के बिना जो है अब आगे नहीं बढ़ रहा है, ये थक चुका है। तात्पर्य यह है कि रानी नागमती राजा रत्नसेन के वियोग में अत्यंत दुखी हो गई है, अत्यंत व्यथित है। पर्वत समुद्र अगम बीच बीहड़ घन बन ढाक, यहाँ पर रानी नागमती की असहायता का वर्णन करते हुए कवि जायसी ने क्या लिखा है, देखिए। पर्वत समुद्र अगम बीच, यानी राजा रत्नसेन और रानी नागमती के बीच क्या है? दुर्गम पर्वत और समुद्र हैं, और इसके साथ ही साथ क्या है? घने जंगल हैं। किसके? ढाक के जंगल हैं। यानी रानी नागमती को ऐसा लगता है कि मेरे और राजा रत्नसेन के बीच दुर्गम पहाड़, पर्वत, समुद्र और जंगल हैं। किमिकै भेंटो कंत तुम, ना मोहि पाँव न पाँख। और रानी नागमती अपनी असहायता का वर्णन करते हुए कहती है, अपनी असहायता को अभिव्यक्त करते हुए कहती है, किमिके भेंटो कंत तुम, हे प्रिय, मैं तुमसे किस प्रकार भेंट करूं, यानी मैं तुमसे किस प्रकार मिलूं, मैं तुम तक कैसे पहुंचूं। ना मोहि पाँव न पाँख, ना ही मेरे इतने मजबूत पैर हैं और ना ही मेरे पास पंख हैं। मजबूत पैर इसलिए कहा जा रहा है कि वे पर्वत समुद्र को पार करने में उसके पैर सक्षम नहीं हैं, और पंख कहा जा रहा है कि अगर उसके पास पंख होता तो शायद वो उड़कर राजा रत्नसेन तक पहुंच जाती। इस प्रकार कवि जायसी ने रानी नागमती के विरह का वर्णन बहुत ही मार्मिक ढंग से हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। इसीलिए तो नागमती वियोग खंड को पद्मावत का प्राण बिंदु कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कहा है कि नागमती का वियोग वर्णन जो है वह अद्वितीय है। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूं। विशेष पहला, कवि जायसी ने 12 मासा वर्णन के अंतर्गत रानी नागमती की विरह अवस्था का मार्मिक चित्रण किया है। दूसरा, रानी नागमती के विरह की मार्मिकता को उभारने के लिए कवि ने सावन महीने में घटित प्राकृतिक घटनाओं को उपस्थित या प्रस्तुत किया है, जैसे पृथ्वी का जलमग्न हो जाना, रास्ता जलमग्न होने के कारण दिखाई न देना, जमीन पर वीर बहुटी का रेंगना आदि। तीसरा देखिए, कवि जायसी ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया है, क्योंकि प्राकृतिक उपादान रानी नागमती के विरह के दुख को और अधिक बढ़ा देते हैं। चौथा, कवि जायसी का नक्षत्र संबंधी ज्ञान यहाँ दृष्टिगत होता है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में बतलाया है। पांचवा, प्रमुख छंद क्या है? दोहा और चौपाई। तो दोहा किसे कहते हैं, देखिए उसे भी आप जरूर लिखिएगा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। अंत में गुरु और लघु वर्ण होते हैं। तुक प्राय दूसरे और चौथे चरण में ही होता है। चौपाई देखिए, यह मात्रिक समछंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरणों में 16-16 मात्राएं होती है तथा अंत में गुरु होता है। छठा देखिए, प्रमुख अलंकार। पहला, भरनी परी हो विरह झुरानी में विरोधाभास अलंकार है। वास्तविक विरोध न होकर केवल विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। दूसरा, पुनर्वसु पीयू में प वर्ण की आवृत्ति, जग जल में ज वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तीसरा देखिए, रकत कै आंसू में आंसू उपमेय की रक्त यानी उपमान से तुलना किए जाने से उपमा अलंकार है। और हिय हिंडोला में हृदय उपमेय की तुलना हिंडोला उपमान से की गई है, तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। चौथा देखिए, रेंगी चली जस वीर बहुटी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ पर जो है संभावना है, उपमेय में उपमान की संभावना होने के कारण यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। पांचवा देखिए, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी में रूपक अलंकार है। तो और सातवां देखिए, काव्य भाषा अवधि है। और आठवां रस है कि इसमें कौन सा रस है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे,
विप्रलंब श्रृंगार यानी वियोग श्रृंगार। तो उम्मीद करती हूँ कि नागमती वियोग खंड के अंतर्गत मैंने पद संख्या 5 का अर्थ जिस तरह से समझाया है वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें। तो वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ हैं। धन्यवाद।